हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक रिकर्शन के ही ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन है जिसका नाम है फर्स्ट इंडेक्स। तो इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है वो समझ लेते हैं। तो देखो इसमें क्या करना है कि हमारे पास मान के चलो एक एरे दिया हुआ है जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं। तो एक एरे बना लेते हैं जिसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे। तो ये मैं मान लेता हूँ मेरे पास ये एलिमेंट है जिसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे इस एरे में। तो एलिमेंट मान के चलते हैं क्या-क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं। मान लो 5 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है। मान के चलते हैं ये हमारे पास कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं इस एरे में। और एक मुझे किसी यूज़र ने दे दिया कि भाई मुझे बताना है कि 3 का इंडेक्स क्या है। इस एक 3 जो नंबर है, इस क्या ये पहले तो हम ये चेक कर रहे हैं कि क्या ये इसमें प्रेज़ेंट है। और अगर प्रेज़ेंट है, इफ़ प्रेज़ेंट, तो हमें क्या रिटर्न करवाना है। अगर ये प्रेज़ेंट है तो हमें क्या रिटर्न करवाना है, हमें रिटर्न करवाना है उसका इंडेक्स। इंडेक्स ऑफ दैट एक सेकंड, इसको हमें क्या रिटर्न करवाना है, इंडेक्स। तो उसका हमें इंडेक्स रिटर्न करवाना है। और ये इंडेक्स कहाँ से होना चाहिए, ये इंडेक्स स्टार्टिंग से इंडेक्स होना चाहिए। जैसे कि ये 3 है, प्रेजेंट है, इसमें ये रहा, इस वाले पोजीशन पे ये प्रेजेंट है। तो इस वाले पोजीशन पे अगर प्रेजेंट है तो हमें क्या रिटर्न करवाना है, हमें इसका इंडेक्स रिटर्न करवाना है। तो इसका इंडेक्स क्या होगा, 0 1 2। तो हमें क्या रिटर्न करवाना है, हमें 2 रिटर्न करवाना है, जिस पे ये जो एलिमेंट है यूज़र ने दिया कि 3 इसमें चेक करो अगर है तो इसका हमें इंडेक्स रिटर्न करवाना है, तो इंडेक्स बताना है। तो मैं क्या करूँगा कि भाई चेक करूँगा, अगर ये मैच करता है तो मुझे क्या रिटर्न करवाना है, इंडेक्स ऑफ दैट नंबर। तो इंडेक्स मैं रिटर्न करवाऊँगा और ये इंडेक्स कहाँ से होना चाहिए, ये इंडेक्स फ्रॉम स्टार्टिंग से होना चाहिए। इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक बनता है फर्स्ट इंडेक्स वाला और एक बनता है लास्ट इंडेक्स वाला। इस वीडियो में हम फर्स्ट इंडेक्स के बारे में बात कर रहे हैं और जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम बात करेंगे लास्ट इंडेक्स के बारे में। तो लास्ट इंडेक्स हम उसमें देखेंगे, पहले हम देख लेते हैं कि फर्स्ट इंडेक्स किस तरीके से निकालना होता है। तो ये रहा, कुछ क्वेश्चन यही है। अब इसको सॉल्व किस तरीके से करना है, तो देखो ये हमें सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ रिकर्जन। विद द हेल्प ऑफ रिकर्जन विद द हेल्प ऑफ रिकर्जन की हेल्प से हमें सॉल्व करना है। ठीक है। और इस क्वेश्चन में एक और कंडीशन होगी कि अगर मान लो अगर ये कोई एलिमेंट जो है, ये मान लो यूज़र ने दिया है कि 3 हमें चेक करना है, इसमें है तो हमें रिटर्न करवाना है इंडेक्स। अगर इन केस अगर वो एलिमेंट इस एरे में प्रेजेंट नहीं होता है, इस एरे में प्रेजेंट नहीं होता है, तो क्या रिटर्न करवाएंगे हम उस समय, हम रिटर्न करवाएंगे -1। क्या रिटर्न करवाएंगे, हम रिटर्न करवाएंगे -1 अगर एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो। एफ एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट, एफ एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट। अगर एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो हम क्या रिटर्न करवाएंगे, -1। समझ में आया। ठीक है, इस तरीके से कुछ होगा। अब हम करेंगे कैसे, तो इसको हमें हेल्प रिकर्जन की हेल्प से सॉल्व करना है। तो इसको समझते हैं किस तरीके से करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक फंक्शन बनाएंगे रिकर्जन का नाम का। तो मान लो मैंने एक फंक्शन बनाया रिकर्जन, लेकिन इसका टाइप कौन सा होगा, ये रिकर्जन जो फंक्शन होगा ये हमें क्या ला के दे रहा है, हमें क्या ला के दे रहा है, हमें इंटीजर नंबर ला के दे रहा है, हमें इंडेक्स ला के दे रहा है। और ये इंडेक्स जो होगा ये इंटीजर टाइप होगा। तो जो ये फंक्शन बनाएंगे वो किस तरीके का होगा, इंट टाइप होगा पहले तो। उस फंक्शन का नाम हम रख देते हैं रिकर्जन। रिकर्जन रख देते हैं या फिर फर्स्ट इंडेक्स रख देते हैं, ज़्यादा क्लियर रहेगा। तो अगर मैं फर्स्ट इंडेक्स रखता हूँ तो इंट, और इसका नाम रख देते हैं फर्स्ट इंडेक्स। ठीक है, फर्स्ट इंडेक्स नाम रखा। ठीक है। अब ये इसमें आर्गुमेंट्स क्या क्या होंगे, सबसे पहले तो ये एक एरे लेगा। तो एक एरे हमने दे दिया, मान के चलो एक एरे ए नाम का था, वो हमने दे दिया। क्या होगा, ये इसमें एक साइज़ भी होगा इसका। और इसमें हम जो एलिमेंट जो है पास कर रहे हैं, जो कि के है, जिससे मैच करना है हमें, वो एक एलिमेंट होगा। और एक हम आई ले लेते हैं जो कि हेल्प करेगा हमें आइट्रेशन के लिए, जो कि आइट्रेट करने के लिए हेल्प करेगा सारे एलिमेंट्स पे। ठीक है, ये 4 आर्गुमेंट्स हम इसमें पास कर देंगे और इसके अंदर हम चेक करेंगे। तो पहला कंडीशन तो बेस कंडीशन, एक तो बेस कंडीशन होता है और एक रिकर्सिव कंडीशन होता है, 2 कंडीशन होते हैं। तो बेस कंडीशन क्या होगा, तो चेक करते हैं। तो देखो, अगर मैं बात करूँ बेस कंडीशन की, तो बेस कंडीशन क्या होगा कि भाई बेस कंडीशन वो होगा कि हमने स्टार्टिंग से लेके एंड तक चेक कर लिया, लेकिन वो एलिमेंट मिला ही नहीं। तो हमने 0 इंडेक्स से n-1 इंडेक्स तक हमने चेक कर लिया, तो कोई एलिमेंट मिला ही नहीं, तो हमें क्या करना है, रिटर्न। हमें रिटर्न करना है -1। हमने देखा भी था कि अगर एलिमेंट यहाँ पर फाउंड नहीं है, मतलब अगर एलिमेंट नहीं मिल रहा है, ये रहा, थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं। तो
देखो यहाँ पर ये हमें पता है कि भाई जब एलिमेंट नहीं मिल रहा, अगर एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है तो हमें क्या रिटर्न करवाना है? हमें रिटर्न करवाना है -1। तो सबसे पहला कंडीशन क्या होगा? कि ये बेस कंडीशन मान लेते हैं इसको कि भाई अगर आई की वैल्यू मतलब हमने आइटरेट कर लिया पूरे ही एरे में और आई की वैल्यू n हो गई, अगर आई की वैल्यू n हो जाती है तो हम क्या रिटर्न करवा देंगे कि भाई एलिमेंट तो मिला नहीं, इसका मतलब कि हमें -1 रिटर्न करवाना है। ठीक है? ये बेस कंडीशन हो गया कुछ इस तरीके का। अब बात करते हैं रिकर्सिव कंडीशन। तो रिकर्सिव कंडीशन में क्या होगा कि इफ एलिमेंट फाउंड हो गया, मतलब इफ एरे का पहला ही पोजीशन पे मान के चलो जो है ये के फाउंड हो गया हमें, तो हम क्या करवाएँगे? रिटर्न आई कर देंगे। क्या कर देंगे? हम रिटर्न आई कर देंगे। मान के चलो कि ये पहले ही पोजीशन पे हमें एरे मिल गया। मान लो वो मैच कर गया उस एलिमेंट से जो हमें गिवन था। उस एलिमेंट से मैच कर गया तो हम क्या रिटर्न करवा देंगे? हम इस इंडेक्स की वैल्यू को रिटर्न करवा देंगे। ठीक है? और इसके बाद हम आइटरेट करेंगे और भी चेक करेंगे कि अगर मान लो इन केस पहले पोजीशन पे नहीं मिलता है, तो हमें कौन से पोजीशन पे जाना है। तो अगर मान लो पहले पोजीशन पे मिल गया तो ये कंडीशन तो ठीक है। लेकिन अगर पहले पोजीशन पे नहीं मिला तो फिर हमें अगले पोजीशन पे भी तो बढ़ना है। तो उसके लिए हमें एक और फिर उसके बाद क्या करेंगे कि एक एल्स कंडीशन लगा के हम ये चेक कर लेंगे कि क्या भाई फिर से हम अपना रिकर्सिव अपना फ़ंक्शन को कॉल कर देंगे। मतलब जो रिकर्सिव हमने फ़ंक्शन किया है, तो हमने उसका नाम दिया है क्या? फर्स्ट इंडेक्स। तो फर्स्ट इंडेक्स उसको कर देते हैं। तो फिर से हम फर्स्ट इंडेक्स को कॉल कर देंगे और उस फर्स्ट इंडेक्स में क्या होगा? ये ठीक है? उस फर्स्ट इंडेक्स में जो होगा, अब i की वैल्यू जो होगी अब वो बढ़ जाएगी। तो हमें क्या करना है? तो फर्स्ट इंडेक्स को ही रिटर्न करवाना है। फर्स्ट इंडेक्स हमें क्या कर देना है? वो फिर से वो सेम रिकर्सिव फंक्शन को कॉल करना है और 1 मिनट थोड़ा-सा ठीक है? तो उस फंक्शन को कॉल करना है और उसमें सेम चीज़ें पास कर देनी है, बट अब की बार जो हमारा i था वो i+1 हो जाएगा, क्योंकि हमें मान लो इस केस पे तो मिल गया, पहले पोज़ीशन पे मिल गया, ठीक है? पहले पोज़ीशन पे नहीं मिला तो हमें क्या अगले पोज़ीशन पे मूव करना है। तो अगले पोज़ीशन पे मूव करने के लिए मैंने कौन-सा एक i लिया था जिससे कि जिसकी हेल्प से मैं आइटरेट करूँगा। तो i को हम इंक्रीज़ कर देंगे i+1। तो जो पहले था कि एरे था एक मेरा, ठीक है? उसका साइज़ और उसमें जो एलिमेंट था k और उसके बाद i+1 कि मैं अगले पोज़ीशन पे i प्लस प्लस कर दूँ या i+1 कर दूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों सेम चीज़। तो मैं इस तरीके से इसको कर सकता हूँ। इसको रफ कर देते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इस तरीके से मैं कर सकता हूँ इसको। अब बात करते हैं कि भाई थोड़ा-सा इसको और लिख देते हैं i+, ठीक है? अब इसको इम्प्लीमेंट किस तरीके से करना है, तो हम चलते हैं अपने कंपाइलर पे और देखते हैं कि किस तरीके से इसको लिख सकते हैं, ठीक है? तो चलते हैं कंपाइलर पे, तो ये रहा कंपाइलर। कंपाइलर में चल लिखते हैं अपना प्रोग्राम, तो कुछ मैं इसको थोड़ा साइड कर देता हूँ, ठीक है? अब लिखते हैं अपना प्रोग्राम। तो सबसे पहले क्या आएगा? हैश इंक्लूड, ठीक है? यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी और फिर उसके बाद एंड मेन, ठीक है? और एक ठीक है? अब इसमें क्या होगा कि एक हम साइज़ ले लेंगे एरे का, जो हम मान के चलते हैं कि पूछ लेंगे यूज़र से, डायनामिक टाइप का बना देते हैं कि मतलब कि यूज़र से ही पूछ लेंगे और ठीक है, उस यूज़र से मतलब उसका साइज़ पूछ लिया और हम एक एरे क्रिएट कर लेंगे जिसका नाम रख रहे हैं हम ए और उसका साइज़ जो है वो एन हमने रख लिया। यूज़र से हमने पूछ लिया था पहले ही कि भाई कितने साइज़ का एरे चाहिए और उसमें क्या-क्या एलिमेंट्स होंगे उनका भी इनपुट लेना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक लूप लगा लेंगे जो आइटरेट करेगा सारे ही एलिमेंट्स पर और वो क्या करेगा कि सारे एलिमेंट्स का इनपुट ले लेगा। तो इनपुट लेने के लिए हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, देखा भी है हमने। अगर आपको दिक्कत है इसमें तो आप अ, हमारी वीडियो को देख सकते हैं। वो हमने पहले जो एरे वाले हैं उसमें हम मैंने बताया हुआ है कि किस तरीके से इनपुट लेते हैं, किस तरीके से आउटपुट शो करते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं इसी प्लेलिस्ट में जाकर। ठीक है? किस इस तरीके से हम इनपुट ले लेंगे। तो हमने इनपुट तो ले लिया, अब हम क्या पूछेंगे कि भाई अब जो एलिमेंट हमें फाइंड करना है, जिस एलिमेंट की पोज़ीशन फाइंड करनी है इस एरे में, इस जो एरे है जिसमें ये सारे एलिमेंट्स हैं, उसमें जो एलिमेंट फाइंड करना है उसका नाम वो एलिमेंट हमें बता दो। तो एक के हो गया जो कि एलिमेंट फाइंड करना है और हम इसका यूज़र से इनपुट भी पूछ लेंगे कि भाई ये एलिमेंट कौन-सा है ये बता दो। हमने एक के क्रिएट किया इंटीजर इंटीजर और हमने उसका यूज़र से इनपुट ले लिया। ठीक है? ये कुछ इस तरीके से है और फिर हम उस फ़ंक्शन को कॉल कर देंगे तो काउट और हम फ़ंक्शन का नाम हम क्या रख रहे थे फर्स्ट इंडेक्स ना तो FIR फर्स्ट और इंडेक्स, ठीक है? और फर्स्ट इंडेक्स में कौन-कौन से आर्गुमेंट हमने दिए थे? एक एरे था
और इसका साइज़ था एरे का, और एरे के साइज़ के बाद था कि हमें k एलिमेंट और उसके बाद एक i, और यही था। और i की वैल्यू हमें क्या कर देनी है, i की वैल्यू हम पास कर देते हैं भाई 0 से, क्योंकि 0 से ही हमें पास करना था, क्योंकि हम 0 से फाइंड कर रहे हैं, तो 0 से हम 0 पास कर देंगे, ठीक है? कुछ इस तरीके से हमने फाइंड कर दिया। अब हम इस फ़ंक्शन को क्रिएट करते हैं, जो ये हमने फर्स्ट इंडेक्स लिखा है, ये फ़ंक्शन अभी दिख नहीं रहा, तो इसको बनाते हैं, किस तरीके से बनाएँगे वो हमें पता है। तो देखो, सबसे पहली चीज़ है कि ये किस टाइप का होगा, तो ये इंटीजर टाइप का होगा, और इसका नाम फर्स्ट इंडेक्स हमने रख दिया है। इसमें कौन-कौन से आर्गुमेंट हो गए, एक एरे होगा जो कि इंट स्टार ए से ले लेते हैं, फिर उस एरे का साइज़ होगा, फिर जो एलिमेंट है वो हमने ले लिया है कि कौन-सा एलिमेंट हमें फाइंड करना है, और एक हमने एक आई ले लिया है, जो कि आइटरेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से होगा। अब हम बात करते हैं कि एक तो होता है कौन-सा, एक बेस केस होता है, एक बेस केस और एक बेस केस और एक होता है रिकर्सिव केस। तो बेस केस हमें पता है, बेस केस क्या होता है, रिकर्सिव केस। बेस केस क्या होगा? बेस केस होगा कि भाई हमने पूरे ही एरे में चेक कर लिया है और हमें वो एलिमेंट मिला ही नहीं है। तो एक इफ कंडीशन लगा के इफ आई की वैल्यू जो है वो एन के बराबर हो गई है, इसका मतलब है कि उसमें एलिमेंट हमें मिला ही नहीं है। तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न करवा देंगे, हम रिटर्न करवा देंगे -1, रिटर्न -1 कर दिया। अगर बेस केस तो ये है, ठीक है। अब रिकर्सिव केस की बात करते हैं। रिकर्सिव केस में क्या होगा कि भाई वो एलिमेंट मान के चलो कि वो पोज़ीशन में मिल गया ए ऑफ आई, मान लो पहले पोज़ीशन पे ही वो मिल गया, इसके एलिमेंट के बराबर हो गया, तो हम क्या करवा देंगे, हम रिटर्न करवा देंगे कि रिटर्न आई, ठीक है। हमने रिटर्न आई करवा दिया। अगर इस पोज़ीशन पे नहीं मिला, अगले पोज़ीशन पे हमें मूव करना है, तो उसके लिए मैं फिर से उस फ़ंक्शन को कॉल करूँगा। तो एक फ़ंक्शन एल्स, फिर मैं क्या करूँगा, उस फ़ंक्शन को कॉल करूँगा, तो वो फ़ंक्शन हम हमारा क्या नाम है, फर्स्ट इंडेक्स। तो उससे फर्स्ट इंडेक्स और उसके उसके आर्गुमेंट्स क्या-क्या होंगे, एक एरे होगा, साइज़ होगा एरे का, फिर के होगा और i+1 करेंगे, मूव करेंगे हम अगले इंडेक्स पे मूव कर जाएँगे। तो ये है हमारा जो फ़ंक्शन है, कुछ इस तरीके से है। तो आप चेक कर सकते हो, और इसको हमें ज़रूरी नहीं है लिखना चाहते हो, ठीक है, इसको मैं काट देता हूँ, ठीक है। कुछ इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो ये है हमारा प्रोग्राम, कुछ रेडी हो गया इस तरीके से। अब एक बार रन करके चेक करते हैं, तो रन करने से पहले अपने इनपुट्स डाल देते हैं। तो इनपुट्स मैंने डाला कि ये अपना जो एरे का साइज़ है वो मान लो 5 है, और एलिमेंट्स जो हैं वो है 2 है, 3 है, 9 है, 8 है एंड 7 मान लेते हैं, कुछ इस तरीके से एलिमेंट्स हैं। और मान के चलते हैं हमें फाइंड करना है इंडेक्स ऑफ 9। हमें इस एलिमेंट का जो ये 9 है, इस एलिमेंट का इंडेक्स फाइंड करना है, ठीक है? तो ये हमारे पास है कुछ इस तरीके से, हमने ये सारे इनपुट्स दे दिए। मान देखो हमने क्या किया कि एरे का साइज़ पहले हमने दे दिया, यहाँ पर सीन में दिख रहा होगा एरे का साइज़, फिर हमने एरे क्रिएट किया और एरे में सारे इनपुट्स ले लिए, तो ये सारे इनपुट्स हमने दे दिए। पहले हमने क्या किया कि एरे का साइज़ इनपुट लिया, फिर हमने सारे एलिमेंट्स एरे के डाल दिए, और फिर हमने पूछ लिया यूज़र से कि भाई कौन-सा एलिमेंट मैच करना है, किसका हमें इंडेक्स रिटर्न करवाना है, वो बता। तो ठीक है, इस तरीके से, और हमने यहाँ पर i की वैल्यू को हमने 0 से इनिशियलाइज़ कर दिया कि 0 से आइटरेट करते हुए कहाँ तक जाएगा, वो n तक जाएगा, चेक करेगा। ठीक है? ये हो गया हमारा इस तरीके से। तो अब रन करके चेक करते हैं क्या हमारा प्रोग्राम सही है या नहीं। तो कुछ रन टाइम एरर हो रहा है, तो हमने जो कुछ एरर किया होगा, चेक कर लेते हैं क्या एरर है इसमें। तो यहाँ पर देख सकते हो सब चीज़ ठीक है, बट यहाँ पर जो है ये फर्स्ट इंडेक्स जो लिखा है हमने इसको रिटर्न नहीं करवाया, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसको रिटर्न करवाना होगा। तो रिटर्न करवा देंगे तो हमारा प्रोग्राम रेडी है कुछ। अब हम रन करके चेक करते हैं क्या सही आ रहा है। हाँ, बिल्कुल देख सकते हो हमारा जो इंडेक्स की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2। तो 2 का मतलब है कि 0, 1, 2। तो इसका मतलब कि इसका इंडेक्स कितना है, 2 है, तो वो हमें रिटर्न करके मिल रहा है। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि 7 का इंडेक्स कितना आएगा, अगर 7 है तो। 7 प्रेज़ेंट है तो उसका इंडेक्स आना चाहिए 4। क्या हमारा आंसर आ रहा है 4, यहाँ पर देख भी सकते हो 4 आ रहा है, बिल्कुल सही है हमारा प्रोग्राम। अब हम चेक करते हैं कि एक ऐसा एलिमेंट लेके कि जो प्रेज़ेंट ही नहीं है, तो एक प्रेज़ेंट नहीं है जो वो 5 ले लेते हैं, 5 इसमें प्रेज़ेंट नहीं है, तो एक बार रन करके चेक करते हैं, -1 आना चाहिए, क्या आ रहा है? बिल्कुल सही आ रहा है, तो हमारा ये प्रोग्राम सही चल रहा है। तो जो हमारा प्रोग्राम है टू फाइंड द फर्स्ट इंडेक्स, तो हम इस तरीके से कुछ कर सकते हैं। तो ये था हमारा प्रोग्राम। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग।